राधे राधे। आइए आज अपने लड्डू के लिए हम बनाएंगे सूजी के अप्पे। मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें सफ़ेद वाला नमक और काली मिर्च डाली है। हमें इनो भी चाहिएगा। और अब हमें चाहिए सूजी। सूजी में मैंने थोड़ी सी दही डाली है और उसे आधे घंटे के लिए रख दिया है। तो ये हल्का सा दही और सूजी के मिलने के बाद ये फ़र्क आ जाता है। अब आपने इसमें पानी डालना है। याद रखें कि आपको सूजी को दही या छाछ, खट्टी छाछ में भिगोना है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे सूजी के अप्पे बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कल किनोवा के अप्पे और आज सूजी के अप्पे क्यों डाले। तो ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, इसकी लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब एक पोर्शन को आपने साइड में निकालना है और उसके अंदर हम डालेंगे इनो, साथ में हम नारियल की चटनी। और वो आपने देखा, वो मैं अपनी जाप माला सुनते हुए सब खाना पका लेती हूँ। इसमें इनो डालना है। अब इसमें जैसे ही आप इनो डालेंगे, आपको इसमें पानी नहीं डालना। नॉर्मली हम इनो डाल के उसमें पानी डालते हैं, आपको पानी नहीं डालना। सूजी में आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद आपने अब इसको छोड़ना नहीं है। हमारा जो अप्पम पैन है ना, उसमें एक-एक बूंद तेल डालना है और उसको ब्रश से घुमा देना है। ब्रश नहीं है आपके पास तो आप अप्पम पैन को उठा कर के गोल से घुमा दीजिए। पर मैंने बूंद एक-एक ही डाली है तेल की। आप इसमें घी से बनाना चाहें या जो भी तेल आप इस्तेमाल में लेकर आते हैं वो आप इस्तेमाल में लेकर आइए। ब्रश घुमा दिया। आप घी में बनाइए, पर सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ना हो, क्योंकि उसकी स्मेल आएगी, फिर वो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने जब किनोवा के अप्पे किए थे तो हमने एक छौंक रेडी किया था तिल, राई, जीरे का। इसमें आपने छौंक नहीं रेडी करना है। इसमें आपने सीधा तेल में राई के दाने डालने हैं। वैसे इसमें एक-एक छोटी-छोटी हरी मिर्ची भी डालते हैं ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। पर क्योंकि मैंने तो लाला के लिए बनाए हैं, हरी मिर्ची नहीं डाली। पर आप डाल के देखिएगा छोटी-छोटी बारीक काट के, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं डाली। इसी तरह अप्पम के जैसे हमने किनोवा के अप्पे किए थे, सेम सूजी के अप्पे होते हैं, पर सूजी को हमें दही में भिगोना है। पानी अपने अकॉर्डिंगली डालना है। सूजी फूलती है, फूलने से वो गाढ़ी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर अच्छे नहीं होंगे। तो बस आपने इस तरह से अपने बैटर को डाल देना है, फिर बीच में आलू रखना है और आलू रख के थोड़ा-थोड़ा बैटर और डाल देना है और उससे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसे ढकना ज़रूर है। तो चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज फिर मैंने सूजी के अप्पे क्यों किए। जब कल भी अप्पे, अगले दिन भी अप्पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। तो वैसे तो ये वैरायटी है क्योंकि वो किनोवा के अप्पे थे और ये सूजी के अप्पे हैं। तो फ़र्क क्या है इसमें? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सूजी का अपना स्वाद है, किनोवा का अपना स्वाद है और हर जगह किनोवा मिलता भी नहीं है। तो एक हमारी सखी का मुझे मैसेज आया कि दीदी वो अप्पे मैं ट्राई तो करना चाहती हूँ, पर मेरे शहर में किनोवा नहीं मिलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है। तो मेरी सखी कोई बात बोले और मैं ना मानूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा ठीक है, लाला हमारी सखी है, उसके लिए मतलब उन्होंने पूछा है तो वीडियो निकालूँगी मैं और उनको भेजूँगी ताकि वो भी अपने बच्चों को, अपने लाला को खिलाए। तो बस देखिए कितनी आसानी से सूजी के अप्पे ना थोड़े से बड़े-बड़े भी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इनो डालने से वो फूल जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। और नारियल की चटनी तो बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। ज़्यादा नारियल भी नहीं चाहिए होता, थोड़े नारियल से बहुत सारी चटनी बन जाती है। क्योंकि हम उसमें रोस्टेड दाल जो होती है, चने की दाल आती है यहाँ पे, रोस्टेड दाल, वो भी डालती हूँ। थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ी-सी करी लीव्स। ये देखिए थोड़ा-सा ही नारियल है, थोड़ी-सी लीव्स है और ये देखिए हमारे यहाँ पे दाड़िया बोलते हैं इसको। ये रोस्टेड चना की दाल होती है, कहीं भी मिलती है।
बस आपने इसको पीसना है और पानी डाल-डाल के, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल-डाल के आपको पीसना है। अब हम अपने अप्पे देख लेते हैं, अप्पे भी हमारे बड़े-बड़े फूल गए हैं, पर इसको और ढकना होगा, अभी ये हुए नहीं हैं। कोई 2-3 ज़रूर, ये बीच वाले जो बिल्कुल गैस के नीचे हैं, ये हो जाते हैं। देखिए, ये हो गए हैं, तो इनको घुमा दीजिए। हाथ से भी घुमा लेती हूँ मैं, पर हाँ, सूजी के अप्पे ज़रा बड़े-बड़े होते हैं और बहुत अच्छे से पेट भी भर जाता है और बहुत टेस्टी भी होते हैं। वैसे अप्पे बहुत सारे चीज़ों के बन जाते हैं, जैसे उड़द की दाल और चावल, जो हमारा बैटर होता है डोसे वाला, उससे भी बहुत अच्छे अप्पे तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, ये मेरा पहला बैच रेडी हो रहा है। सूजी के अप्पे किनोवा के अप्पों से ज़्यादा टाइम लेते हैं। और नारियल की चटनी भी मेरी रेडी है। मैंने छोटा-छोटा काट लिया, सारा नारियल डाल दिया, थोड़ी-सी चने की दाल, हरी मिर्ची, करी लीव्स और पानी। पानी नारियल की चटनी में थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ता है, तो आपको वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। पर आपने देखा ना, मैंने नारियल कितना थोड़ा-सा लिया है। मेरे पास और भी था, पर नारियल को पीसना बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ होते हैं, तभी वो अच्छे से पिस पाता है। तो बस मैंने इनको पीस लिया और पीसने के बाद अप्पे के साथ, वैसे आप उसको ग्रीन वाली धनिये पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पर यदि आप उसको इस नारियल की चटनी के साथ खाएँगे तो अद्भुत स्वाद आएगा। तो बस मैंने इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद मैं इसको पीस लूँगी, और पीसने के बाद है ना, एक छौंक भी रेडी होता है, वो भी दिखाऊँगी आपको। साथ ही आप सभी से ये जानना चाहूँगी, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे लिख के भेजते हैं अपने शहरों का नाम। तो बस नारियल की चटनी रेडी है, मैंने इनको निकाल लिया। साथ में हमारे अप्पे भी सिक गए हैं अंदर तक, पर इन पे अभी वो जो गोल्डन रंग आया है ना, वो सब पे नहीं आया। तो इस टाइम में आप अपनी गैस को मीडियम पे कर दें, और खाली इन पे थोड़ा रंग आ जाए, जिससे ये बहुत खूबसूरत हों और खाने में क्रंच भी आए। तो बस हल्का-सा मीडियम गैस पे ला कर के आप इस पे रंग ले आएँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब ये रेडी हो गए हैं। अब आएगी सर्विंग की बारी, और साथ ही मैं दूसरा बैच साथ के साथ लगा दूँगी। आपने अप्पम पैन को धोना नहीं है। दूसरा बैच मैं हमेशा आपको इसलिए दिखाती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पैन धोना पड़ जाता है, पर नहीं, अप्पम पैन को धोने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो ग्रीसीनेस है ना, ऑयल का या घी का, जो उसमें ग्रीसीनेस है, वो ऐसे ही रहने देनी होती है। आलू का मसाला भर दिया, साथ में बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बैटर डाल दिया, और ये फूल जाएँगे, और फूल के बहुत ही स्वादिष्ट इनका टेस्ट आएगा। फूल के ये सॉफ्ट हो जाते हैं अंदर से, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से आपने किया। साथ में जो नारियल की चटनी का छौंक है, उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ़ राई और हरी मिर्ची, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। तो हमने एक इस तरह, ये छौके वाली कटोरी कहा जाता है इसको, उसमें ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल को मैंने घुमा लिया, राई डाल दी, और अभी मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली हुई, क्योंकि नारियल की चटनी पीसते हुए मैंने उसमें ऑलरेडी डाली हुई है। तो लाला को भोग लगाना है ना, इसीलिए ऊपर से अभी हरी मिर्ची नहीं डाली। थोड़ा सा नमक एडजस्ट किया अपने अकॉर्डिंगली, और फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस नारियल की चटनी रेडी, अप्पे रेडी, और अब हम अपने लाला को भोग लगाने के लिए हमारी वृंदा माँ रखेंगे, और टड़ा! रेडी है हमारे सूजी के अप्पे। और सब मुझसे पूछ रहे थे कौन सा ऑयल हम खाते हैं, तो ये ऑलिव ऑयल होता है। साथ में मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये हमने खुद खरीदा हुआ है। पर सब पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने एक फ़ोटो डालवा दी है इसमें। साथ में ये मेरा 3rd बैच ऑफ अप्पा रेडी हो रहा है। एक बार भी, एक बार शुरू में जो अप्पम पैन मैंने रखा, उसके बाद इसे धोया नहीं है। ठीक है? बहुत आराम से ये निकल जाते हैं, बहुत आराम से बन जाते हैं। जिन लोगों के शहर में किनोवा नहीं मिल पाता, वो सूजी के अप्पे ज़रूर से बना के देखें। और अगर हो सके, अगर आप मार्केट का मक्खन खाते हैं, तो एक वो आता है ना सॉल्ट वाला मक्खन, आप ज़रूर उसमें ट्राई करें, वो तो बहुत टेस्टी लगता है। अब ये अप्पे रेडी हैं, आप जब भी खाना चाहें खा सकते हैं। नीचे से सेकना है, वो आपको मीडियम गैस पे सेकना है।
अब ये मेरा थर्ड बैच स्टार्ट हो गया है। मैंने एक बार अप्पम पैन को गैस पे रखा है, उसके बाद मैंने इसको धोया नहीं है एक बार भी, ठीक है? बिल्कुल हल्का-हल्का तेल या घी या बटर, जो भी आप इस्तेमाल में लेकर आते हैं, थोड़ी-सी राई और उसके बाद अपना सूजी का बैटर, सूजी के बैटर में जो मसाला डालना चाहते हैं वो, और उसको ढक देना है और बस फिर हो गया रेडी। बस हाँ, जैसे ये मैंने अभी इनो का बैच है ना, सेम आपको बैचेस मतलब आपको थोड़े-थोड़े पोर्शन में थोड़ी-थोड़ी इनो अपने अकॉर्डिंगली डालनी है। क्योंकि अगर आप पहले से पूरे बैटर में इनो डाल के रख लेंगे, तो इनो अपना काम कर नहीं पाएगा। तो जैसे ही आप इनो डाल देंगे ना, आपको तुरंत ही उसको गैस पे चढ़ाना होगा। तो याद रखिएगा कि अप्पम पैन आपका पहले से गैस पे स्लो में रखा होना चाहिए, ताकि आप उसमें ऑयल लगाएं, इनो डालते ही अप्पे लगाना शुरू कर दें। और इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको ढकना। साथ ही एक बात और साझा करना चाहूँगी, पूरी वीडियो में क्या आपने कहीं मुझे किसी मोबाइल में देखा है? अगर आपने देखा है तो हाँ जी, मैं महामंत्र की या राधे राधे की जापमाला सुनते सुनते कोई भी घर का काम यदि मुझे करना होता है, स्पेशली खाने वाला काम, तो मैं ज़रूर नाम जाप में रहती हूँ। क्योंकि भले ही मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए, पर क्योंकि वो वीडियो चल रहा है तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता। और बहुत बार तो मैं ठाकुर जी को स्थान देकर गीत गोविंद भी सुन लेती हूँ। बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, राधा रानी मुझे प्रेरणा दे रही हैं, तो मुझे लगता है जीवन में और क्या ही चाहिए। आज देखिए, एक सखी ने पूछा सिर्फ कि किनोवा नहीं हो तो दूसरे अप्पे दीदी कैसे रेडी हो सकते हैं। देखिए, राधे रानी ने खुद मार्ग दिखा दिया कि चल सूजी के अप्पे, बहुत अच्छी रेसिपी है, उनको भी भेज। बस राधे रानी ने भाव दिया और मैंने बना दिए सूजी के अप्पे। इसमें सिर्फ हाथ मेरा है, सब कुछ मेरे ईश्वर ने किया है। तो आप सब भी इसी तरह ईश्वर भाव में रहिए। ये सूजी के अप्पे अब रेडी हो गए हैं। आप इसको कैसरॉल में निकाल लीजिए और फिर गरम-गरम खाइए। ग्रीन वाली चटनी या जो मैंने बताया था ना नारियल की चटनी, उसके साथ खाइए। बहुत आसानी से बन जाएँगे। हाँ जी, किनोवा के कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पर फिर भी बहुत अच्छे बन जाएँगे। और ये है हमारे लड्डू का आज का भोग, सूजी के अप्पे। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आप सब भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने बनाए, हो सके तो नारियल की चटनी के साथ। राधे, राधे।